भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में मौजूद इस किले की नींव महाराजा सूरजमल ने 1726 ईस्वी में रखी थी। इस किले का नाम महारानी किशोरी के नाम पर किशोरी महल रखा गया था। यूं तो भरतपुर के किले में किशोरी महल है, लेकिन महारानी के जीवन के तमाम उतार चढ़ाव जितने इस किले ने देखे, उतने भरतपुर के किशोरी महल ने नहीं देखे होंगे। किले का निर्माण बहुत ही आकर्षक तरीके से किया गया है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो इस किले में 7 मंजिलें हैं, जिनमें 4 मंजिलें आपको किले में आसानी से दिखाई दे जाती हैं और एक आपको नीचे तहखाने में दिखाई देगी। शेष बची 2 मंजिलें लोगों के अनुसार भूमिगत बताई जाती हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि इस किले में भूमिगत गुप्त रास्ते भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस किले में 7 बड़े आंगन यानी कि चौक हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी आप अगर इस किले के किसी भी एक चौक में हो तो आप एक चौक से दूसरे चौक तक आसानी से पहुंच सकते हैं। प्रत्येक चौक के चारों तरफ आपको 4 मंजिला भवन दिखाई देंगे, जो कि इस किले की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। जब आप इस किले के मुख्य गेट से अंदर जाएंगे तो आपको बाईं तरफ एक ऊंचा चबूतरा दिखाई देगा, जिसके दोनों तरफ तिवारी बनी हुई है। इसे आम दरबार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस किले की दीवारों को इतना मजबूत बनाया गया था कि दुश्मन इसे तोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। और यही कारण था कि अहमद शाह अब्दाली और खांडेराव होलकर के आक्रमण के समय महाराजा सूरजमल ने इस किले की मजबूती पर भरोसा किया। साथ ही हम आपको बता दें कि उस समय इस किले के अंदर हथियार भी ढाले जाते थे, ताकि युद्ध के समय हथियारों की कमी ना हो सके। इसके अलावा किले में घोड़ों का एक अस्तबल भी बनाया गया था। इस किले के भरोसे के कारण महाराजा सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली से यह कह दिया था कि तुम आक्रमण करो, ताकि मेरे किले की मजबूती की परीक्षा हो सके। बात उस समय की है जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को रौंद मथुरा की तरफ बढ़ रहा था। उस समय महाराजा सूरजमल उत्तर भारत के सबसे कुशल और समृद्ध शासक थे और अब्दाली उनसे धन वसूलने की चाह में दिल्ली से आगे बढ़ रहा था। महाराजा सूरजमल ने इसी किले से अब्दाली का सामना करने की पूरी तैयारी कर ली और जब अब्दाली ने उनसे धन की मांग की तो उन्होंने अब्दाली को किले पर आक्रमण करने की चुनौती दे डाली और इसके बाद अब्दाली इस किले पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बताया जाता है कि यह किला महाराजा सूरजमल के लिए हमेशा भाग्यशाली रहा। एक बार इस किले पर मराठों के सरदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर ने महाराजा सूरजमल को पराजित करने की मंशा से आक्रमण कर दिया। उन्होंने इस किले की घेराबंदी की और इस किले पर तोपों से हमला किया, लेकिन इससे किले की नींव भी नहीं हिली। उस समय सूरजमल इसी किले में थे। खांडेराव होलकर ने किले को महीनों तक घेरे रखा और किले के चारों तरफ खंदक खुदवा दी और एक दिन खांडेराव खंदकों का निरीक्षण करने के लिए निकले और उसी दौरान इसी किले से किसी ने तोप का एक गोला दागा।
ये भी कहा जाता है कि इसी किले से गोली दागी या गोला दाग दिया, जो कि खांडे राव की पालकी में लगा, जिससे खांडे राव की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि खांडे राव प्रसिद्ध महिला शासक अहिल्याबाई होलकर के पति थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता मल्हार राव होलकर ने क्रोध में सूरजमल के राज्य को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और ये वो समय था जब महाराजा सूरजमल का पूरे हिंदुस्तान में कोई हिमायती नहीं था जो कि मराठाओं के खिलाफ जाकर उनकी मदद कर सके। और इस दौरान महारानी किशोरी, जिनके नाम से यह किला किशोरी महल के नाम से जाना जाता है, और राजगुरु रूपाराम कटारा संकट मोचक बने। उन्होंने मिलकर मराठा सरदार सिंधिया के पास जाकर महाराजा सूरजमल की ओर से मैत्री का प्रस्ताव भिजवाया, जिसे रूपराम कटारा के पुत्र तेजराम कटारा सिंधिया के शिविर में लेकर गए और सिंधिया को अपने पक्ष में शामिल करने में कामयाब हो गए। और जब धीरे धीरे सारा माहौल सूरजमल के पक्ष में होने लगा तो मल्हार राव को भी अपनी जिद छोड़कर महाराजा सूरजमल के साथ समझौता करना पड़ा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये किला सूरजमल के लिए हमेशा ही भाग्यशाली रहा। किले के पीछे एक पक्का तालाब बना हुआ है। जिसके किनारे 3 मंजिला एक भवन बनाया गया है। इस भवन को जल महल कहा जाता है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अगर आप कभी कुम्हेर का किला देखने आएं तो इन जल महलों को निहारने जरूर आइए। यहाँ का नज़ारा आपको जरूर पसंद आएगा। इसके अलावा इसी परिसर में चामड़ देवी का एक मंदिर भी मौजूद है जो कि एक कुएं में है। यह परिसर देखने में काफी सुंदर और आकर्षक भी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ब्रजमाला का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर से कोई नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।